हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 का आज हम लोग पहला अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। वो आपका क्या है, संख्या एवं संख्या पद्धति। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। आप लोगों को पता है कि क्लास 6 और क्लास 9 का रिजल्ट आउट हो चुका है। जिन भी भाइयों का सिलेक्शन हो गया उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे रह गए हैं वो लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। अब स्टूडेंट क्या है, आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है क्लास 6 इंटेंस एग्जाम 2023 के लिए, तो नोटिफिकेशन आए उससे पहले आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें, ताकि जैसे ही आप फॉर्म डालें तो आपकी तैयारी रहे, 2023 इंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके आप लोग एडमिशन ले सकें। ये अब आप लोग सिलेबस अपना पूरा जान चुके हैं। सिलेबस पिछला वीडियो सिलेबस का ही है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम, देखते हैं क्या नंबर सिस्टम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब नंबर सिस्टम में यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है। नंबर सिस्टम क्या है, संख्याओं को पढ़ने व लिखने की एक प्रणालियाँ है। ये संख्या को लिखने पढ़ने की एक तरीका है जिससे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। हम संख्याओं को तीन विधि क्या है, हम संख्याओं को तीन विधियों से लिखते वे पढ़ते हैं। वे तीन विधियाँ क्या है, पहला है भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, तीसरा है आपका रोमन प्रणाली। ये तीन विधियों से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो संख्याओं को है उसे पढ़ते हैं। अब हम लोग इन तीनों विधियों में से सबसे ज़्यादा आपका प्रचलित है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और रोमन नंबर से आपको पता ही है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, दे देगा 90 को किस तरीके से हम लोग रोमन संख्या में लिखते हैं। ऐसे अगर आप लोग नहीं जानेंगे कि 90 को किस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो आपका एक नंबर चला जाएगा। तो इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका भारतीय गणना प्रणाली, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, ये स्टूडेंट भारत में जो आपका सबसे ज़्यादा प्रचलित है यही प्रणाली प्रचलित है। भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहते हैं। इसका थोड़ा बेसिक आप लोग जान लेंगे। अब देखिए क्या होता है, इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये संकेत क्या कहते हैं, इन संकेतों को हम हिंदू हिंदू अरेबिक, इस संकेतों को हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल भी कहते हैं। न्यूमरल्स क्या है, इसे हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी कहते हैं। जो इस प्रकार है, आपका क्या है, 0 है एक, फिर आपका 1 आ जाता है, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है, ये आप सबकी ये जो आपका संकेतक दिया रहता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम लोग बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी किसी भी प्रकार का संख्या का निर्माण कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका कोई संख्या दिया हो, आपका संख्या दिया हो 43, 25, 23, 716। अब इसे कह दे भारतीय गणना में लिखना व पढ़ना, तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे। आप लोग को पता है, जो हम लोग इस इधर से आप पढ़ना स्टार्टिंग करते हैं। आप लोग का 6 जो दिया है ये क्या है, ये आपका इकाई अंक है। और फिर आपका जो 1 है ये आपका दहाई अंक है। इसे हम लोग दहाई पढ़ते हैं, इसे इकाई पढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है आपका, फिर आपका 1000 आता है, यहाँ पे आपका 1000 आ जाएगा। फिर हम लोग इधर पढ़ेंगे तो आपका फिर आगे जाएगा 10,000, फिर इसे पढ़ेंगे 10 लाख, फिर करोड़, फिर आपका हो जाएगा 10 करोड़। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर कोई कह दे इस पूरी संख्या को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 43 करोड़। इतने को ले लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 43 करोड़ 25 लाख 23,716। इस तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे। आप लोग का इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका क्या है, भारतीय गणना प्रणाली है। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका है स्थानीय मान। स्थानीय मान आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। अब इसे आप लोग देखिए यहाँ पे किस तरीके से स्थानीय मान पूछता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या दे दे, जैसे दे दे आपका 50, 48 और आपका रहे 563, इस तरीके से दे दे और बोले आप 5 का स्थानीय मान बताइए। अंक जो 5 है इसका स्थानीय मान का अंतर बताइए। मान लीजिए इसमें 2 दिया है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हम लोग इसका अंतर भी निकाल सकते हैं।
अब पेपर में पूछ दे इसका अंतर बताइए, तो देखिए किस तरीके से इसका अंतर निकलेगा। आप लोगों को पता है बेसिक, अगर स्थानीय मान निकालते हैं तो इस तरीके से आप लोग बनाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से ना बनाते हुए वो बच्चों वाली अब आप आदत हटाइए। अब यहाँ पे देखिए संख्या गिनेंगे, 1 2 3, 3 स्थान पे है। आप क्या करेंगे, 5 के पहले देखिए कितना संख्या है, 5 के पहले 2 संख्या है तो हम लोग 5 को लिखेंगे। अब 5 के पहले जितनी संख्या है उतने जीरो लिख लेंगे, 2 जीरो। बस आप यहाँ इसका आपका क्या स्थानीय मान निकल गया। अब हम लोग फिर इस 5 को देखेंगे। अब इस 5 के आगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, हम लोग A5 लिखेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 6 जीरो उतार देंगे, 1 2 3 4 5 6, आपका 6 जीरो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका अब स्थानीय मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग इसका अंतर निकालेंगे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अंतर। अब हम लोग अंतर देखेंगे, इसका अंतर में किस तरीके से लिखेंगे, पहले जो आप 6 जीरो वाला है उस संख्या को हम लोग पहले लिखेंगे, ये आपका हो गया। फिर माइनस इसमें से 500 को हम लोग घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 49 99 500, ये आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग स्थानीय मान को भी निकाल सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक है आपका बेसिक पहले हम लोग बता देते हैं स्टूडेंट, फिर हम लोग प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग बेसिक क्लियर किए रहेंगे तो हमें दोस्तों प्रैक्टिस करने में काफ़ी आसानी होगा। अब यहाँ पर देखिए जातीय मान, अब आपका अगला टॉपिक है जातीय मान। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में पूछ देता है जातीय मान क्या है, तो किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है। यानी क्या है, मान लीजिए अगर हम कहते 7 का जातीय मान क्या होगा, तो इसका अपना ही अंक होगा, यानी 7 ही इसका जातीय मान होगा, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। अब क्या है दोस्तों, एक कहीं पर भी हो इसका जातीय मान 7 ही होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले ले 35 67। अब हमसे पूछ दे इसका जातीय मान बताइए। अब यहाँ पे देखिए 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 होगा। 6 का जातीय मान हम लोग इधर से देखते हुए चलेंगे इस तरीके से, ना कि हम लोग इधर से ऐसे 3 से नहीं देखेंगे, हम लोग 7 से स्टार्टिंग करेंगे इस साइड से। उधर से आप लोग स्टार्टिंग करेंगे तो आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 का जातीय मान आपका 7 हो जाएगा आपका, फिर 6 का आपका जातीय मान 6 हो जाएगा, फिर हम लोग 5 का देखेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 का देखेंगे तो 3 हो जाएगा, आपका 76 53 इसका आपका जातीय मान सही होगा। क्योंकि 7 का जातीय मान 7 होता है, 6 का 6 होता है, इसमें बीच बीच में स्टूडेंट आपका कामा इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर जो ABCD जहाँ पर भी होगा आपका राइट हो जाएगा। अब आप लोगों को जातीय मान क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन रखेंगे, उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पूर्ववर्ती मान, स्टूडेंट जो लोग अभी से अपने स्टडी में लगे रहेंगे, इंट्रेंस एग्जाम उन्हीं बच्चों का निकलता है। अब जब आगे चल के आप लोग अपना बेसिक क्लियर करेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे उनका इंट्रेंस एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि आप जितना ही प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। अब हम लोग देखते हैं पूर्ववर्ती मान। पूर्ववर्ती मान क्या होता है, किसी संख्या से एक घटा यानी एक घटा कर लिखने वाली संख्या को पूर्ववर्ती मान कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 8 है, अब इसमें से 8 का कहेगा पूर्ववर्ती मान क्या है, तो हम लोग 8 में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, आपका पूर्ववर्ती मान 7 हो जाएगा। इस तरीके से आपका पूछ दे 90 का पूर्ववर्ती मान क्या हो जाएगा, तो आपका 89, इसका एक घटा देंगे। अगर मान लीजिए कहते 100 का पूर्ववर्ती मान क्या होगा, हम 100 में से एक घटा देंगे, आपका 99 इसका पूर्ववर्ती मान हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट पूर्ववर्ती मान को हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे। यहाँ पे देखते हैं उत्तरवर्ती। ये उत्तरवर्ती में क्या करते हैं हम लोग, किसी संख्या में एक जोड़ देने पर प्राप्त संख्या जो दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या होती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपका 12 दिया है, अब 12 का हम लोग उत्तरवर्ती मान कैसे करेंगे, इसमें प्लस 1 कर देंगे, आपका आ जाएगा 13। ये आपका क्या उत्तरवर्ती मान है। अगर हम लोग 15 का निकालना रहेगा, 15 में एक जोड़ देंगे, आप लोग का आ जाएगा 16। ये क्या है, अब 16 का उत्तरवर्ती मान है, यानी पूर्ववर्ती में एक घटाकर उत्तरवर्ती में एक जोड़कर। ये था दोस्तों आपका भारतीय गणना प्रणाली। ये आपका खत्म हो गया टॉपिक। हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक आप लोग का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। ये आपका जो विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ये ब्रिटिश में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अब देखिए ये किस तरीके से आपका
अंतर्राष्ट्रीय गणना वाला किस तरीके से चलता है। अब देखिए मान लीजिए कि संख्या दिया हो, इस संख्या अगर कोई संख्या दिया, मान लीजिए हम लोग इसे निकाल लें 43, 25, 23। हम लोग एक ही संख्या को अच्छे से समझेंगे तो दिमाग में काफ़ी अच्छे से बैठेगा। अगर हम लोग संख्या बदलते रहेंगे तो हम लोग को समझ में बहुत कम आएगा, इसलिए हम वही संख्या पुराने वाला लेकर चल रहे हैं। अब देखिए हम लोग ए, आप लोग को पता है, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, इकाई का अंक। फिर ये आपका दहाई हो जाएगा, फिर ये आपका हजार हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा 100,000 होगा, एक क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है। फिर आपका मिलियन होगा, फिर 10 मिलियन होगा, फिर आपका 100 मिलियन होगा। इस तरीके से चलता रहेगा। तो हम लोग इसे किस तरीके से पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 432 मिलियन, 432 मिलियन 523,716। इस तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली ही रहेगा। अब लोग हम स्टूडेंट, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसमें आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस यही आपको समझने के लिए मिलियन वाला बस बीच में वो ऐड रहता है, क्योंकि जब आप 10 लाख हो जाता है वो 1 मिलियन में चला जाता है। यानी एक, आप लोग ये मोटी मोटा में देख ले, एक जो आपका 10 लाख होता है, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन के बराबर होता है। आपका 1 मिलियन के क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग देखते हैं इंस्टाग्राम जो, या पहले टिकटॉक चलता था, उस पर जो आपका फॉलोअर्स बढ़ता था वो मिलियन में जाता था। अब इंस्टाग्राम पे भी देखिएगा आपका फॉलोअर्स मिलियन में होगा। तो 1 मिलियन का मतलब आपका 10 लाख फॉलोअर्स होंगे। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में रोमन प्रणाली पढ़ेंगे, उसे अच्छे से पूरे 4-5 मिनट का वीडियो जाएगा और हम लोग पूरा रोमन संख्या को कवर कर लेंगे कि इस संख्या को कैसे लिखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।